जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। चलो आज हम 5 चैप्टर करेंगे। 5 चैप्टर का नाम है, कविता है ये सुबह। ये सुबह की कविता है। तो सुबह तो रोज़ होती है, तो हमें ऐसा लगता होगा ये सुबह रोज़ होती है तो उसके बारे में क्या कविता। पर इसमें क्या है कि हम सुबह होते ही क्या क्या काम करते हैं, कौन दूसरे प्राणी है वो भी क्या करते हैं, और प्रकृति है वो क्या करती है, क्या संदेश देना चाहती है उसके द्वारा, इसके बारे में पूरी ये कविता है। ठीक है, तो कविता स्टार्ट करते हैं। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। मतलब सूरज होता है, उगता है तो उसकी किरणें आती है और उसकी किरणों से जो कलियां है, फूल की कली, उसमें से फूल बन जाते हैं, मतलब वो खिल जाती है। अब रात में क्या था? अंधकार था, अंधेरा था। तो अंधेरा है वो सब खो जाता है, पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, ऐसे खो जाता है। मतलब सब जग पूरा विश्व है वो सुंदर लगता है हमें। रात जैसे होती है तब इतना सुंदर नहीं लगता, जब सुबह होती है इतना सुंदर हो जाता है। उसके बाद की पंक्ति, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। चिड़िया है वो गाती है, मतलब सभी चिड़िया एक एक करके मिलजुल कर गाती है। उनके मीठे स्वर है, वो जब गाती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनके स्वर मीठे लगते हैं हमें। ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो भी हमें सुहानी लगती है, मस्तानी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो ये सब आवाज़ें चिड़िया की सुनाई देती है, ठंडी हवा, ये सब होता है। तो ये इस तरह से हमें सुबह भी अच्छी लगती है। अब तीसरी पंक्ति, यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। अब प्रातः मतलब सुबह सवेरा। अब प्रातः सुबह जब होती है ना तो सुख की बेला लेके आती है। धरती का सुख अलबेला है, धरती में जैसे ठंडक हो जाती है ना तो वो भी अलबेला है। नई ताजगी, हमें सुबह होता है ना तो नई ताजगी जग जाती है हमारे अंदर। वे उसी तरह से दूसरे प्राणियों में भी नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश, ऐसा सब कुछ दूसरे प्राणियों में भी हमारी तरह ही जग जाता है, जोश में आ जाता है सब। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मतलब हमें ना रात में सोए हुए तो आलस में होते हैं पूरा, तो जब उठते हैं ना तो सुबह ऐसी देख के फिर आलस उड़ जाती है, और हमें सब दूसरा काम है, अपना अपना जो काम करते हैं वो सब अच्छा लगता है। तो सुबह भली भी लगती है, और जिसको भली किसको लगती है? जिसको मेहनत प्यारी लगती है। और कितने सारे ऐसे होते हैं कि सुबह उठ के फिर से सो जाते हैं, तो उनको ये सुबह का कुछ पता नहीं होता है। तो जिसको मेहनत करनी अच्छी लगती है उसको सुबह भी अच्छी लगती है। अब लास्ट पंक्ति, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। मेहनत करते हैं तो ये मेहनत सबसे अच्छा गुण है, और आलस है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो हमें गुण लेना चाहिए, दुर्गुण कभी भी लेना नहीं चाहिए। तो हमें क्या लेना है यहाँ से? अच्छा गुण। अच्छा गुण मतलब मेहनत करनी हमें सीखनी चाहिए, ये अच्छा गुण है। आलस है वो दुर्गुण है, तो हमें इसको अपनाना नहीं चाहिए। अगर अलसा जाए, मतलब आलस सुबह ही हो जाए तो पूरा दिन ऐसे ही आलस में ही जाएगा, और फिर पूरा जग है वो सुंदर लगेगा नहीं हमें। ठीक है, इस तरह से ये सुबह कविता पूरी हुई। ये कविता श्री प्रसाद ने लिखी है। इसके शब्दार्थ है वो आपको CW में आगे लिखने, चैप्टर में मार्जिन में चैप्टर लिखना है 5 सुबह, और उसके शब्दार्थ लिख देने हैं। ठीक है, शब्दार्थ है सुहानी तो अच्छी लगने वाली, बेला तो समय, जग तो संसार, दुर्गुण तो बुराई, ताजगी तो नयापन, मस्तानी मस्ती से चलने वाली, अलबेला अनोखा, प्राणी जिसमें जान हो, अलसा मतलब आलस करना, गुण मतलब खूबी। ठीक है, अब पीछे वाला पेज,
इसमें है कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। आपके पास कविता लिखी हुई है तो उसमें से पंक्ति आपको टेक्स्ट बुक में पूरी करनी है। टेक्स्ट बुक में लिखना है, सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। इस तरह से पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके अच्छी राइटिंग करके आपको कविता की पंक्ति पूरी करनी है और आप इसमें कविता में से ढूंढ के पूरी कर सकते हो। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं और नोटबुक में लिखने हैं SW सेक्शन में। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, सूरज की किरणें निकलने पर क्या क्या होता है। तो हमने कविता में समझा उस तरह से ही, सूरज की किरणें निकलने पर कलियां खिल जाती है, अल्प विराम अंधेरा दूर हो जाता है और संसार सुंदर दिखाई देने लगता है, खड़ी पाई। इस तरह से ऊपर की लाइन को टच करके अच्छी राइटिंग करके आपको लिखना है। फिर दूसरा है, हवा की चाल को कवि ने कैसा बताया है। तो हवा की चाल को कवि ने कैसा बताया था, मस्तानी बताया था। तो इसमें से लिखना है, कवि ने हवा की चाल को मस्तानी बताया है, खड़ी पाई। अब तीसरा है ग वाला, सुबह होने पर प्राणियों को क्या मिलता है। तो सुबह होने पर प्राणियों को नई ताजगी और नया जोश मिलता है, खड़ी पाई। अब लास्ट में है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मेहनत करने से जीवन सुंदर बन जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न के उत्तर आपको होमवर्क में भी लिखने हैं और टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है वो आधा पूरा हुआ। आधी एक्सरसाइज है ना, उसके सामने वाले पेज में 37 वो हम बाकी की दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर का बेल है उसको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।